हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब भगवान रास्ता नहीं बल्कि इंसान की सोच बदलना शुरू कर देते हैं। मेष राशि वालों, 26 जुलाई से ऐसा ही समय शुरू हो रहा है। अगले 138 दिनों में शनि वक्री होकर आपकी रफ्तार नहीं रोकेंगे। वे ये तय करेंगे कि आप जिस दिशा में दौड़ रहे हैं वो आपको सफलता तक ले जाएगी या पछतावे तक। सबसे हैरानी की बात, इस दौरान सबसे बड़ी गलती वही लोग करेंगे जिन्हें पूरा विश्वास होगा कि वे कभी गलती नहीं कर सकते। तो यदि आपकी राशि मेष है तो ये वीडियो केवल भविष्यवाणी नहीं, आपके अगले 138 दिनों का सर्वाइवल और सक्सेस ब्लूप्रिंट है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। यदि आपकी राशि मेष है या आपका लगन मेष है तो आने वाले लगभग 138 दिन आपके जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि शनि वक्री का मतलब केवल कष्ट है, शनि वक्री का मतलब केवल देरी है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। शनि जब वक्री होते हैं तो वे दंड देने नहीं आते, वे पहले ये दिखाते हैं कि आपने पीछे कहां जल्दबाजी की, कहां वास्तविकता को नजरअंदाज किया, कहां केवल आत्मविश्वास के भरोसे निर्णय लिया। वक्री शनि बाहर की परिस्थितियों से पहले अंदर की सोच को परखते हैं। यही कारण है कि इस गोचर में कई लोगों को लगता है कि दुनिया बदल गई, जबकि वास्तव में उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया बदल रही होती है। आपकी मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति है तेज निर्णय, साहस और सबसे पहल करना। लेकिन यही गुण कई बार आपकी सबसे बड़ी चुनौती भी बन जाता है। आप अक्सर अवसर देखकर तुरंत कूद पड़ते हैं। आप इंतजार करना पसंद नहीं करते। लंबी योजना से अधिक आपको एक्शन पसंद है। यही कारण है कि कई बार आप बाद में सोचते हैं कि काश उस समय थोड़ा और रुक कर सोच लिया होता। शनि इसी स्वभाव की परीक्षा लेने वाले हैं। वे आपकी गति नहीं रोकना चाहते, वे चाहते हैं कि आपकी गति सही दिशा में हो। मेष राशि से शनि आपके द्वादश भाव में वक्री होंगे। द्वादश भाव खर्च, अवचेतन मन, एकांत, विदेश, छिपे हुए शत्रु, मानसिक थकान, त्याग, अस्पताल, नींद और अदृश्य परिस्थितियों का भाव माना जाता है। इसलिए सबसे पहले परिवर्तन बाहर नहीं, आपके भीतर शुरू होगा। संभव है कि अचानक आपको लगे, मैं पहले जितना उत्साहित क्यों नहीं हूं, बिना कारण मन भारी क्यों रहता है, इतनी मेहनत के बाद भी संतोष क्यों नहीं मिल रहा। यही शनि का पहला संदेश है। वे आपकी ऊर्जा समाप्त नहीं कर रहे, वे आपकी ऊर्जा का ऑडिट कर रहे हैं। आप अपना समय किन लोगों पर खर्च कर रहे हैं, आपकी मानसिक शक्ति कहां व्यर्थ जा रही है, आप किन बातों को छोड़ नहीं पा रहे। इन प्रश्नों के उत्तर अगले 138 दिनों में बार बार सामने आएंगे। लोग सोचते हैं शनि वक्री हैं इसलिए कुछ नया शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन ये आधा सत्य है। वास्तविकता ये है कि यदि आपकी तैयारी मजबूत है, आपकी योजना स्पष्ट है और निर्णय तथ्यों पर आधारित है, तो शनि आपको रोकते नहीं बल्कि आपकी नींव को मजबूत करते हैं। शनि केवल उन योजनाओं को चुनौती देते हैं जिनकी नींव अधूरी होती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आने वाले महीने में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं मगर रिजल्ट नहीं आ रहे। हो सकता है आपको रिकॉग्निशन देर से मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए, काम अधिक हो जाए, लेकिन प्रशंसा कम मिले। यही अधिकांश लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि कंपनी उन्हें महत्व नहीं दे रही, जबकि कई बार वास्तविकता अलग होती है कि संस्था आपको बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रही होती है। शनि हमेशा प्रमोशन से पहले कैपेसिटी बढ़ाते हैं। इसलिए यदि अचानक आपके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारियां आने लगें तो केवल शिकायत मत कीजिए, ध्यान से देखिए कहीं जीवन आपको अगले स्तर के लिए तैयार तो नहीं कर रहा। यदि आप व्यापारी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो इस समय सबसे बड़ा जोखिम नया व्यापार शुरू करना नहीं बल्कि गलत कैश फ्लो मैनेजमेंट होगा। शनि वक्री अक्सर ये सिखाते हैं कि प्रॉफिट कमाने से पहले कैपिटल बचाना सीखिए। यदि बिना लिखित एग्रीमेंट केवल रिश्तों के भरोसे किया
यदि केवल भावनाओं में आकर निवेश किया तो बाद में उसी निर्णय की कीमत चुकानी पड़ सकती है। याद रखिए, शनि नुकसान देकर गरीब नहीं बनाते, शनि गलत का परिणाम सामने लाते हैं। लोहे को जब तक भट्टी में बार बार गर्म करके हथौड़े से नहीं पीटा जाता, तब तक वो तलवार नहीं बनता। यदि वही लोहा अगर बोल सकता होता तो चीख चीख कर हर चोट को अन्याय कहता, लेकिन लोहार जानता है हर चोट उसकी शक्ति को बढ़ा रही है। शनि भी जीवन के वही लोहार हैं। जिस क्षेत्र में सबसे अधिक चोट यानी दबाव महसूस होगा, अक्सर वहीं आपकी सबसे बड़ी ताकत, आपकी परिपक्वता जन्म लेगी। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी असल जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं या आप आने वाले अगले 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो बस अभी फोन उठाइए और अपनी बर्थ डिटेल्स यानी कि अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना नाम हमें व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। तो मेष राशि वालों, शनि की सबसे शांत चाल वही होती है जो दिखाई नहीं देती। बाहरी संकट से पहले वे आपकी निर्णय लेने की आदत बदलते हैं। यदि आपने इस संकेत को समझ लिया तो यही 138 दिन आने वाले कई वर्षों की मजबूत नींव बन सकते हैं। आपकी राशि से यह गोचर द्वादश भाव को सक्रिय कर रहा है, इसलिए खर्चों की प्रकृति बदल सकती है। कई बार ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं जिनकी आपने योजना ही नहीं बनाई थी। स्वास्थ्य, परिवार, यात्रा, कानूनी प्रक्रिया, निवेश या किसी पुराने दायित्व से जुड़े खर्चे, क्योंकि द्वादश भाव जो है व्यय, निवेश, विदेश, अस्पताल और अदृश्य खर्चों का प्रतिनिधित्व करता है। ये समय कमाई से अधिक कैश प्रिजर्वेशन का। यदि आय अच्छी हो रही है फिर भी धन रुकने में कठिनाई महसूस हो सकती है। और शनि आपसे यही पूछेंगे, क्या आप पैसा कमाना जानते हैं या संभालना भी जानते हैं? यदि आप बिना आवश्यकता के लग्जरी खरीद रहे हैं, हर अवसर को इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं या किसी परिचित के कहने पर पैसा लगा रहे हैं, तो कुछ समय रुककर दोबारा मूल्यांकन करना उचित रहेगा। कई बार इस अवधि में पुरानी बकाया राशि वापस मिलने या रुका हुआ भुगतान आने के भी योग बन सकते हैं, इसलिए पुराने अकाउंट्स, टैक्स मैटर्स, पेंडिंग बिल्स, रिसीवेबल्स पर भी ध्यान दीजिए। एक प्रश्न अपने आप से जरूर पूछिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना अधिक पैसा आता है उतनी ही तेजी से बह जाता है, कोई नया खर्चा सामने आ जाता है? यदि उत्तर हाँ है तो यह केवल भाग्य का प्रश्न नहीं हो सकता, कई बार ये आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स का परिणाम भी होता है। शनि इन्हीं आदतों का ऑडिट कराते हैं। परिवार और दाम्पत्य जीवन, इस अवधि में सबसे बड़ी आवश्यकता होगी कम्युनिकेशन। मेष राशि वाले कई बार अपने संघर्ष किसी से भी साझा नहीं करते। बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर दबाव सह रहे होते हैं। परिणाम, एक दिन छोटी सी बात भी विवाद का कारण बन जाती है। यदि जीवन साथी या परिवार के किसी सदस्य को लगे कि आप पहले की तुलना में अधिक चिड़चिड़े या दूर दूर रहने लगे हैं, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय संवाद कीजिए। हर दूरी का कारण मतभेद नहीं होता, कई बार मानसिक थकान भी हो सकती है। या यदि आप परिवार में बड़े निर्णय, घर, व्यावसायिक साझेदारी या स्थान परिवर्तन लेने वाले हैं, तो अकेले निर्णय लेने के बजाय अपने परिचितों की राय या बड़ों की राय अवश्य शामिल करें। एक और बात, मेष राशि वाले लोगों की एक आदत होती है, वे विश्वास भी जल्दी करते हैं और निराश भी जल्दी हो जाते हैं। शनि इस बार आपको सिखाएंगे विश्वास और सत्यापन दोनों साथ चलने चाहिए। केवल मीठी बातें, केवल बड़े वायदे या केवल पुराने संबंध निर्णय का आधार नहीं बनने चाहिए। स्वास्थ्य में सबसे पहले अपना स्लीप साइकिल सुधारें। द्वादश भाव सक्रिय होने से कुछ लोगों को नींद की कमी, अधिक सोचना, मानसिक थकान, ऊर्जा में उतार चढ़ाव या अकेले रहने की इच्छा, ऐसी स्थितियां प्रबल महसूस हो सकती हैं। यदि ऐसा हो तो घबराइए मत, हर समस्या ग्रह नहीं देते। कई बार लगातार तनाव, अनियमित दिनचर्या भी परिणाम देती है। तो शनि अनुशासन चाहते हैं, समय पर सोना, समय पर उठना, वॉकिंग, हल्का योग करना और डिजिटल डिटॉक्स जो बहुत जरूरी है।
तो इस गोचर के लिए ये सबसे प्रभावशाली रेमेडीज में से एक हो सकती है। लोग कहते हैं कि शनि वक्री है इसलिए सब कुछ रुक जाएगा, लेकिन वास्तविकता ये है, जो व्यक्ति अनुशासित हैं, जो सीखने के लिए तैयार है, जो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, उनके लिए शनि वक्री कई बार जीवन के सबसे स्थायी परिणाम देते हैं। शनि गति कम कर सकते हैं लेकिन गुणवत्ता नहीं। कुछ मेष राशि वालों के लिए विदेश यात्रा, विदेशी कंपनी, रिमोट वर्क, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या इंटरनेशनल कनेक्शन से जुड़े अवसर भी बन सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव विदेश का है, दूरस्थ संबंधों से जुड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन इस गोचर का सबसे बड़ा लाभ केवल भौतिक नहीं होगा, आप अपने जीवन के बारे में पहले से अलग सोचने लगेंगे। जो बातें पहले महत्वपूर्ण लगती थी उनमें रुचि कम हो सकती है, और जिन बातों को पहले आप नजरअंदाज करते थे उनका महत्व समझ आने लगेगा। यही शनि की वास्तविक शिक्षा है। महाभारत हमें बार बार ये सिखाती है, केवल पराक्रम ही पर्याप्त नहीं होता, रणनीति, धैर्य और सही समय की प्रतीक्षा भी विजय का हिस्सा है। मेष राशि पर शनि वक्री भी लगभग यही संदेश देते हैं। हर युद्ध तुरंत जीतना आवश्यक नहीं होता, कुछ युद्ध सही समय आने तक टालना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अगले 138 दिनों का, आने वाले इन 4 से 4.5 महीनों का जो रोड मैप है, अब वो भी आपको बताते चलें। तो यदि आने वाले महीनों में आप इन कुछ बातों का पालन करते हैं, जैसे निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी जुटाएं, बड़े फाइनेंशियल कमिटमेंट सोच समझ कर करें, नींद और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, पुराने अधूरे कार्य पूरे करें, बिना प्रमाण किसी पर अंधविश्वास न करें, क्रोध में प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें, सीखना चालू रखें, यानी अपने स्किल्स हमेशा अपडेट करते रहें। तो ये गोचर आपके लिए केवल परीक्षा नहीं बल्कि भविष्य की सफलता की नींव बन सकता है। इस अवधि में कुछ उपाय भी हैं जिन्हें करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो साढ़े सती का प्रभाव कम करने के लिए हर शनिवार की शाम पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाइए। इसके अलावा जो श्रमजीवी हैं, वृद्ध हैं या जरूरतमंद व्यक्ति हैं, उनकी सहायता करें, अपने किसी अधूरे दायित्व को पूरा करने का संकल्प लें और प्रतिदिन ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम एक माला जाप करें। शनि मंगल के तेज से भी शांत रहते हैं, अतः एक बढ़िया क्वालिटी का लाल मूंगा पुरुष अपने दाएं हाथ की अनामिका में, महिलाएं बाएं हाथ की अनामिका में 5 या 6 रत्ती का सोने या चांदी में धारण कर सकते हैं। याद रखिए, शनि केवल मंत्रों से नहीं, चरित्र, अनुशासन और कर्म से भी प्रसन्न होते हैं। तो मेष राशि वालों, 26 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक का ये समय आपके जीवन की रफ्तार कम करने के लिए नहीं आया, बल्कि आपकी दिशा सही करने के लिए आया। याद रखिए, मेष राशि की ताकत केवल तेज दौड़ने में नहीं, सही समय पर सही दिशा दौड़ने में है। और हाँ, बात यहीं खत्म नहीं होती। अगस्त 2026 में इससे भी बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। अगस्त में शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, राहु धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, इसी महीने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये दोनों ग्रहण भी लगेंगे। क्या ये केवल संयोग है या फिर अगस्त का महीना पूरे 2026 का सबसे निर्णायक मोड़ बनने जा रहा है? मेष राशि के लिए अगस्त के पिटारे में क्या क्या छुपा है, इन सभी रहस्यों का विस्तार से विश्लेषण मैं अपने अगले वीडियो में करूंगा। क्योंकि अगस्त 2026 सामान्य महीना नहीं होने वाला दोस्तों, अगस्त के महीने में मेरे अगले वीडियो का इंतजार जरूर कीजिए। और यदि आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों, मित्रों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर करें। और दोस्तों, इसी के साथ मैं एस्ट्रो दोस्त चेतन आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।